अति सुंदर, होता है मन अति सुंदर। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। मम्मी जी कहीं नजर नहीं आ रही हैं? आ गई। माँ, मामी निहारिका के घर में शगुन की थाल लेकर गई थी ना, तो आप दूसरी थाल लेकर कहाँ गई थी? तुमने भी दो दो शगुन के थाल देखे? हाँ। मैंने कहा था ना दीदी, मैंने भी दो दो शगुन के थाली देखे थे। इसका मतलब दो दो शगुन के थाली थे। फिर तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा? नहीं नहीं भाभी, वो दरअसल एक मिनट, आप दोनों का मतलब कहीं मंदिर के थाली से तो नहीं है? हाँ, वो मंदिर की थाल थी। क्या है ना, एक शगुन की थाल दुल्हन के घर जाती है और दूसरी मंदिर जाती है। हम मंदिर की थाली लेकर गए थे। मुझे लगा कि कहीं आप मेरे लिए दूसरी दुल्हन तो नहीं ढूंढ रहे। अब चलिए चलिए, अब पूजा शुरू करते हैं। 12 बजे तक कीर्तन करेंगे और ठीक 12 बजे आरती करेंगे। चलो। भाभी, मुझे ना बहुत सर दर्द हो रहा था तो मैंने दवाई खाई थी। अब मुझे बहुत नींद आ रही है, क्या करूं? एक काम करो, अंदर जाके आराम कर लो, लेकिन ठीक 12 बजे आरती के लिए आ जाना, वरना मम्मी जी को बुरा लगेगा। ठीक है भाभी। ठीक है। राधे, यू आर द बेस्ट। मुझे मेरे तरीके से जीने दो, वरना क्या ये रिश्ता तोड़ दोगे? हाँ, मैं ये रिश्ता तोड़ दूंगा। कि हमारी पोती राध्या का रिश्ता तय हुआ है सुंदर अमीर कुंवारे प्रथम मित्तल से। राध्या, क्या हुआ? वाली दीदी, सब कुछ इतना तेजी से हो रहा है ना कि हम कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है। एक बार प्रथम सर से बात हो जाती तो अपने आप ही सारा कंफ्यूजन क्लियर हो जाता। पर दादी ने हमारा फोन अपने पास रखा हुआ है। तो क्या हुआ राध्या? तू मेरा फोन यूज कर ले। देख, अभी ना वैसे भी सब पूजा में बिजी हैं, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। तू जाके प्रथम सर से बात करके आ जा। ठीक है। थैंक यू गौरी दीदी। गौरी, इतना लेट क्यों कॉल कर रही हो? प्रथम सर, हम गौरी नहीं राधा बात कर रहे हैं। हाँ राजा, बोलो। प्रथम सर, वो हमें ना आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। आप नींद में तो नहीं है ना? सुन रहे हैं ना हमारी बात? सुन रहा हूँ, बोलो ना। प्रथम सर, हमें आपसे ये जानना था कि आप ये सब क्यों कर रहे हैं? आपने और निहारिका जी ने इतना बड़ा फैसला कैसे ले लिया? राधा को मेरे और निहारिका के लंदन जाने वाली बात पता चल गई क्या? राधा, तुम्हें ये सब का पता चला? वो कल शाम को। प्रथम सर, हमें तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि हम रिएक्ट कैसे करें। राधा, तुम्हें ना रिएक्ट करने की कोई जरूरत नहीं। और प्लीज ये बात किसी से मत कहना। जो जैसा चल रहा है ना, चलने दो। प्रथम सर, मतलब ये सब आपकी मर्जी से हो रहा है? हाँ राधा, मैं कोई बच्चा थोड़ी हूँ जो किसी के दबाव में आके कुछ भी कर दूंगा। ये सब मेरी मर्जी से ही हो रहा है। प्रथम सर, लेकिन ये तो बहुत गलत है ना। आप और निहारिका जी तो... राधा, कभी कभी ना नए रिश्ते जोड़ने के लिए पुराने रिश्तों को पीछे छोड़ना पड़ता है। और थोड़ी तकलीफ होगी, लेकिन लाइफ में मूव ऑन करना जरूरी है। प्रथम सर, आप पक्का इस फैसले से खुश तो है ना? राधा, सच कहूँ तो थोड़ा अटपटा लग रहा है। सब कुछ इतना अचानक हो रहा है, लेकिन वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। और जब सही जीवन साथी हो ना, तो लाइफ में खुशियाँ रास्ता ढूंढ ही लेती।
प्रथम सर, हमें लगता था कि आप हमें सिर्फ अपना दोस्त मानते हैं, इसलिए जब आपके पापा हमारे घर पे आपके और हमारे रिश्ते की बात करने के लिए आए थे तो हमें यकीन ही नहीं हुआ। ऐसा लगा ये सब बहुत बड़ा धोखा, लेकिन आपसे बात करके हमारे दिल को सुकून मिल गया। आपकी जीवन साथी वाली बात सुनकर हमारे दिल का बोझ हल्का हो गया। प्रथम सर, हम नहीं जानते कि आपके और निहारिका जी के बीच में क्या झगड़ा हुआ है और ना हम कभी पूछेंगे, पर हम इतना जरूर जानते हैं कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं और अगर भगवान जी ये रिश्ता जोड़ रहे हैं तो उनका आशीर्वाद समझकर हम भी इस रिश्ते को मंजूर करते हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोलो कृष्ण मुरारी की जय। बाल गोपाल की जय। प्रथम क्यों नहीं आया अभी तक? हेलो प्रथम सर, आप सुन रहे हैं ना? हेलो प्रथम सर। कन्हैया लाल की। प्रथम सर, आप सुन रहे हैं ना? हाँ राधे, मैंने सब सुन लिया। तुम भी ना जाओ इधर से, मैं आरती के लिए लेट हो रहा हूँ। और हाँ, तुम प्लीज अब ज्यादा मत सोचो, जो किस्मत में लिखा है ना वही हो रहा है, ठीक है? जी। हैप्पी जन्माष्टमी। हैप्पी जन्माष्टमी। प्रथम चलो, आरती शुरू हो गई है, अपनी होने वाली बीवी से बाद में बात करना। भाभी होने वाली बीवी नहीं, राधे आती। ओ चल। गौरी दीदी, सारी बातें साफ हो गई। प्रथम सर से बात हो गई। इस लड़की के पास फोन कहाँ से आया? कहीं कुछ गड़बड़ ना करती हो इसने। भगवान जी, अगर आपने हमारे लिए प्रथम सर को चुना है तो हमें ये रिश्ता मंजूर है और हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि पूरे दिल से हम इस रिश्ते को निभाएं। मिस्टर ओमकार जी, मिस्टर चैटर्जी, आप इस वक्त यहाँ? अहम जी, ये कौन है? ये मिस्टर चैटर्जी है। हमारी दुकान के मिठाई के डब्बे इन्हीं के यहाँ प्रिंट होते हैं। इनफैक्ट प्रथम की शादी के कार्ड भी इन्हीं के यहाँ प्रिंट हुए। पर अहम बेटा, ये इतनी रात गए यहाँ क्यों आए हैं? वासु भैया, वो अर्जेंट में मैंने कुछ प्रिंट्स करवाए थे, वही लेकर आए हैं। थैंक यू मिस्टर चटर्जी, इसका पेमेंट मैं कल सुबह करवा दूंगा। ठीक है सर। ऐसे जल्दबाजी में ओमकार जी ने क्या प्रिंट करवाया है? राध्या, तू भी ना, अभी तो सिर्फ रिश्ता तय हुआ है और तू अपने आप ही ख्याली पुलाव पकाने लगी। राध्या बेटा। अब जी दादू। बेटा, ये तुम्हारी माँ के कंगन है। सोचा था जब तुम्हारी शादी होगी तब तुम्हें दूंगा। अब ये तुम्हारी अमानत है बेटा, लो।
माफ करना बेटा, कहीं तुम्हें ये तो नहीं लग रहा कि तुम अपने दादू के लिए बोझ थी, इसीलिए तुमसे बिना पूछे तुम्हारे दादू ने तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया? नहीं नहीं दादू, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? देखो बेटा, अगर तुम्हारे मन में इस फैसले को लेकर जरा से भी नाराजगी या जरा सा भी गुस्सा है ना, तो तुम अपने दादू को बता सकती। मुझे बुरा नहीं लगेगा और मैं गुस्सा भी नहीं करूंगा। सच कहूं बेटा, ये रिश्ता हमारी मर्जी से नहीं बल्कि भगवान की मर्जी से जुड़ा है, और जरूर इसमें तुम्हारे माँ बाप का भी आशीर्वाद है। इसीलिए तो इतने अच्छे घर का रिश्ता खुद चलकर हमारे घर आया। तुम अपने दादू पर यकीन करो बेटा, तुम उस घर में बहुत खुश रहोगी। और अगर फिर भी तुम्हें ये लगता है कि तुम्हारे दादू का ये फैसला तुम्हारे लिए गलत है, तो अपने दादू को माफ कर देना बेटा। दादू, मम्मी पापा की बात अगर सच में हमें किसी ने अपनाया है, कोई सच में हमारी खुशी चाहता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ आप हैं। और दादू, इस रिश्ते से हम बहुत खुश हैं, इसलिए आप अपने दिल पर कोई बोझ मत रखिएगा। ये कहकर तुमने मेरे दिल का बोझ हल्का कर दिया बेटा। भगवान तुझे दुनिया भर की खुशी दे। एक कार्ड प्रथम और निहारिका के नाम का और बाकी सब प्रथम और आध्या के नाम के। मेहता को निमंत्रण और शादी का वेन्यू बताने के लिए निहारिका के घर ये वाला कार्ड जाएगा, और बाकी हमारे करीबी रिश्तेदारों और पड़ोसियों के घर ये वाला कार्ड जाएगा। अभी आज कृष्ण जी का अखंड दिया जलेगा, लेकिन घी का डिब्बा कहीं मिल ही नहीं रहा है। कहाँ रखा है? वो ना शायद हम रसोई में गए थे ना, तो वही प्लेटफॉर्म पे रख दिया होगा। ठीक है। ये प्रथम की शादी का कार्ड है, दिखाइए ना। उर्मी, ये वाला कार्ड देखो, रजनी के पास गलत कार्ड है, मिसप्रिंट हो गया था, इसलिए मैंने ये नए कार्ड छपवाए हैं। सुंदर है। हे भगवान, ये कार्ड के चक्कर में मैं काम ही भूल गई। ये लीजिए, मुझे बहुत सारा काम है। जाओ। उर्मी के सामने इतनी घबराहट हो रही थी, कल जब माँ जी को पता चलेगा तो क्या होगा? देखिए रजनी जी, आप ही ने तो कहा था, अगर माँ जी को बता दिया तो प्रथम के मोह में कोई गलत फैसले ना ले ले। देखिए, माँ जी इस घर की मुखिया है, हमारे परिवार की सूत्रधार है वो। उनसे हम इतना बड़ा फैसला कैसे छुपा सकते हैं? अब प्रथम को झूठ बोलना समझ में आता है, लेकिन माँ जी से सच्चाई छुपाना हमें ठीक नहीं लगता। ओमकार जी, आप क्या सोच रहे हैं? रजनी जी, जब माँ ने इतने सालों में हमारे रिश्ते को नहीं समझा तो हमारे फैसले को क्या समझेंगे? मुझे तो डर इस बात का लग रहा है कि कहीं सच बताने के चक्कर में हम सब कुछ गड़बड़ न कर बैठे। ओमकार जी, हमें एक बार बताने की कोशिश तो करनी होगी ना। माँ जी किसी भी हाल में शादी पर आएंगी, और उन्हें उस वक्त जब मंडप में सब कुछ पता चलेगा तो उनके दिल को बहुत ठेस पहुंचेगी। ओमकार जी, वो शायद हमें कभी भी माफ ना करें। आपने और निहारिका जी ने इतना बड़ा फैसला कैसे ले लिया? ओह गॉड, कल रात को राधिका को कॉल आया था, लेकिन उसे मेरे और निहारिका के लंदन जाने वाले प्लान के बारे में कैसे पता चला? नींद में सही, लेकिन मैंने उसे कहा था कि किसी को कुछ ना बताए। लेकिन एक बार फिर उसे कॉल करके बोल देता हूँ, कहीं वो लड़की फिर से आकाशवाणी ना कर दे। हम तो राधिका की शादी किसी मंदिर में करवा के बस उसे 2 साड़ी देकर विदा करना चाहते थे, लेकिन यहाँ बात हमारे सोनू के भविष्य की है, इसलिए थोड़ा तामझाम तो करना ही पड़ेगा। ये तो राधिका का फोन बज रहा है।
प्रथम का फोन। क्या करें, राधिया को फोन दें? नहीं नहीं नहीं, अगर कहीं इन दोनों ने आपस में बात की और सब कुछ गोबर कर दिया तो? वैसे भी ये रिश्ता तो प्रथम के माता पिता ने आकर तय किया था ना, और राधिया तो है ही बैल बुद्धि, ना आती हुई मुसीबत को भी निमंत्रण दे देती है। अब जो भी बात होगी वो शादी के बाद होगी। पहले रिंग गई और अब फोन स्विच ऑफ आ रहा है। ये राधिया कोई गड़बड़ ना करते, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। प्रथम, सीमा आजा, तेरी नजर उतारनी है। अरे इसे वहां रख दे। क्या सुबह सुबह इतना धुआं कर दिया? अरे अब हमारा बेटा दूल्हा बनने जा रहा है तो उसकी नजर तो उतारनी होगी ना। वक्त कितना जल्दी बीत जाता है पता ही नहीं चलता। कल तक अपने नन्हे हाथों से हमारा आंचल थामकर हमारे साथ चलता था, और आज इतना बड़ा हो गया है कि किसी और का हाथ थामने जा रहा है। हमेशा ऐसे ही मुस्कुराते रहना, हमेशा हमारी नजरों के सामने रहना। माँ, मैं भी हमेशा आप लोगों के साथ ही रहना चाहता हूँ, मैं आपको कभी नहीं छोड़ना चाहता माँ। ओ मेरे इमोशनल एक्सप्रेस, अपने इमोशंस पे जरा ब्रेक लगाओ। बेटे की शादी में इतना सेंटी हो जाओगे तो कैसे चलेगा? और वैसे भी ये कौन सा कहीं जा रहा है जो आप इतना इमोशनल हो रहे हो? पापा चाहते हैं कि शादी के बाद तुम मेरे साथ लंदन शिफ्ट होकर हमारा बिजनेस संभालो। हम दोनों हमेशा हमेशा के लिए लंदन शिफ्ट हो जाएंगे। सही कह रही है, कहीं नहीं जा रहा है ना। चल अब तैयार हो जा, हल्दी की रस्म शुरू करनी है। जी माँ। चल। लग रहा है 1 घंटे में पूरा काम खत्म होना चाहिए। शादी आज है। और सुनिए, ये दीवार जो है ना, मंदिर के पास वाली दीवार पे लाल पेंट कर देना, हमारे घर में शुभ माना जाता है। जल्दी जल्दी हाथ चलाइए, टाइम नहीं है। पापा ये सब मैं देख लूंगी, आप जाइए जाके डांस कीजिए। नहीं बेटा, आज तुम कोई इवेंट प्लानर नहीं हो, आज तुम राधिया की बहन हो, तो ये शादी एंजॉय करो, बाकी ये सब हम देख लेंगे। जाओ। ठीक है। भैया, बैंक से एफडी तो तुड़वा ली थी ना, इसी दिन के लिए तो पैसे जोड़ के रखे थे। हाँ, ये लाइट, केटरिंग, डेकोरेशन, ये सारा खर्चा उसी से ही हो रहा है। वो तो भला हो मेरी गौरी का, उसी की जान पहचान से ये सारा काम इतने सस्ते में हो गया। जी भाभी, वो तो है। आप देखिएगा, गौरी के लिए भी बहुत अच्छे घर का रिश्ता मिलेगा। वो तो मिलेगा ही। चाचा जी, मैं जल्दी से जाकर संबंधियों के लिए एक गिफ्ट लेकर आ जाता हूँ। चल जल्दी चल। चीकू, अरे चप्पल चप्पल उतार। मेरे दूल्हे राजा, आज सिर्फ तेरे हाथ पीले नहीं होंगे, आज तो मैं तुझे पूरा का पूरा पीला करूंगी। चलिए मम्मी जी, आप शुरू कीजिए। अरे माँ, इतनी कंजूसी क्या कर रहे हो? अच्छे से लगाओ ना। अरे बाकी की कसर तुम सबके लिए छोड़ दी। हाँ, वैसे देवर के साथ आज मजाक करने का आखिरी दिन है, फिर पता नहीं निहारिका इसकी टांग खींचने देगी या नहीं। बिल्कुल सही कहा एकता। वैसे भी शादी के बाद ये लड़के बदल ही जाते हैं। अभी कल मैंने एक वीडियो देखा था जहाँ पे लड़की की जगह लड़के की विदाई हो रही थी, क्योंकि लड़की वालों के पास ज्यादा पैसे थे, वो बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, और वो सब कुछ लड़के को ही संभालना था, इसीलिए घर जवाई बना के ले जा रहे थे। वैसे प्रथम, तेरे ससुराल वाले भी तो बहुत पैसे वाले हैं, कहीं तू घर जमाई बनने तो नहीं जा रहा है? भाई ऐसा हो तो बता देना। हाँ, तेरे हाथ पे प्रथम सर का पी तो पहले ही लिख गया था, शायद ये भोलेनाथ की मर्जी ही थी, लेकिन आज तो मैं तेरे हाथ पे पूरा प्रथम लिखूंगी।
जो भी करना है जल्दी करो। पूरा प्रथम लिख दो इसके हाथ में, लेकिन उसके बाद ड्रायर से अच्छे से मेहंदी सुखा देना, क्योंकि हल्दी की रस्म भी तो करनी है ना। जल्दी जल्दी करो सब जी लोग। छोटी दादी। हाँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि गौरी में क्या कमी थी जो मित्तल को ये रौद्या पसंद आ गई। कविता, मुंह बनाने की बजाय ना जितनी जल्दी अपना लोगी अच्छी रहोगी। मैं ना कहती थी कि मेरी राध्या के लिए राजकुमार ही आएगा। इतने अच्छे घर का रिश्ता सामने से चलकर आया है। सारे परिवार वाले कितने खुश हैं, पर इनकी खुशी छिन जाएगी जब उन्हें पता चलेगा कि मैं शादी के बाद लंदन जा रहा हूँ। क्या करूँ?